नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कुम्हारी नगर पालिका को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम नगर पालिका के नए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सभा कक्ष में पहुंचकर पार्षदों से बातचीत की और उन्हें नए भवन की सौगात मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के बाद सीएम ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। कुम्हारी नगर पालिका का सभा कक्ष विधानसभा की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, जिसे देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कुम्हारी नगर पालिका के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया और कुम्हारी नगर पालिका में मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो का सम्मान करते हुए उन्हें चेक प्रदान किया। उन्होंने कुम्हारी नगर पालिका को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम ने कार्यक्रम के बाद बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। नेशनल हेराल्ड मामले में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है। देश में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी ईडी सोनिया गांधी को समन भेज चुकी है, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोनिया ने ईडी से समय मांगा था। सोनिया गांधी इससे पहले ईडी की नोटिस पर 8 जून, 11 जून और 23 जून को नहीं पहुंची थी। कांग्रेस ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पूछताछ के समय को टालने की मांग की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने उनसे करीब 40 घंटे की पूछताछ की थी। अब सोनिया गांधी पेश होंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जांच में शामिल होने के लिए पेश होना पड़ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मां के साथ ईडी दफ्तर तक जाएंगे। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और सीएलपी को दिल्ली बुलाया है। विरोध प्रदर्शन के लिए पार्टी ने सभी की जिम्मेदारी तय कर दी है। ये विरोध प्रदर्शन सदन और सड़क दोनों जगहों पर होगा। इधर संसद का सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में सुरक्षा कारणों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी तैयारी की है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने आज संसद परिसर में श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि विक्रमसिंघे आज ही एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तीनों सशस्त्र बलों और पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया था, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में संसद के सुरक्षा मामलों में अपने कर्तव्यों का पालन किया है। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। देश में फिलहाल आपातकाल लागू है। श्रीलंका अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रानिल विक्रमसिंघे को संसद में हुई वोटिंग के दौरान 134 मत मिले हैं। गुप्त मतदान में संसद का वोट जीतने के तुरंत बाद विक्रमसिंघे ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देश को जल्द ही आर्थिक संकट से बाहर निकालने की बात कही। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में आरोपी 2 गैंगस्टर्स को पंजाब पुलिस ने बुधवार को अमृतसर में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 5 घंटे एनकाउंटर चला। मरने वाले गैंगस्टर्स के नाम जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत मन्नू है। दोनों कनाडा में अंडरग्राउंड हो चुके गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की सलाह पर पाकिस्तान भागने की प्लानिंग बनाई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद दोनों ने विदेश भागने के लिए नकली पासपोर्ट बनाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते पासपोर्ट नहीं बन पाए। इसलिए दोनों ने गोल्डी की सलाह पर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में सरहदी गांव पहुंचे। दोनों बॉर्डर क्रॉस कर पाते उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने 20 जुलाई को एनकाउंटर में दोनों को ढेर कर दिया। टीम ने गैंगस्टर के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद की है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले
कनाडा में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड की सलाह पर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह मन्नू पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक अमृतसर के भगना गांव पहुंचे। पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा अपने स्लीपर सेल के जरिए दोनों को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान में घुसाने के लिए मदद कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मूसेवाला के मर्डर के बाद गैंगस्टर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू पाकिस्तान भागने की फिराक में है और अमृतसर जिले में इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ठहरे हुए हैं। मूसेवाला के मर्डर के बाद पिछले 52 दिन से पुलिस रूपा और मन्नू की तलाश कर रही थी। ये दोनों अमृतसर जिले के भकना गांव में खेतों में बने एक मकान में छिपे थे। पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया। हेलो हाँ 1 मिनट आ रहा है। हेलो आ रहा है मेरी फोटो तो आ रही है, वो पीछे है यार मैं एनकाउंटर पे आया यार। मेंढरा खुर्द के पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय के सामने परिजन का शव रखकर विरोध किया। भूमाफियों ने जमीन मालिक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। भूमाफियों पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई। इसके चलते मृतका का शव रखकर विरोध भी किया। सरगुजा जिले के मेंढरा खुर्द गांव की धनकुंवर के जमीन की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। इसी बीच भूमाफियों ने जमीन मालिक धनकुंवर का अपहरण कर अधमरा कर दिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से गंभीर हालत में उसे रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान धनकुंवर की मौत हो गई। आज पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय के सामने शव रखकर भूमाफियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरी माँ को मनीष मुदलिया रोक किडनैप करके ले गए थे मेरे मामा के यहाँ, जिसके पास मैं केसी लड़ रहा था। उसी के पास ले जाके इसको इलाज करवाने के बहाने ले जाके छोड़ दिए थे और 3-4 महीना से वहीं रखे थे। मैं जब भी जाता था मेरे मामा लोग दलाल लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे और इसको आने नहीं देते थे वहाँ से। और जबकि अभी 12 तारीख को इसको तबीयत को बारे में मेरे को पता चला, नहीं जानता था। मैं अपनी माँ को पुलिस के मदद से लेने आया था यहाँ मजीरा में। मैं बोला चलिए सर मेरी माँ को नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इसीलिए मैं पुलिस के पास गया और वहाँ से पता चला कि तुम्हारी माँ तो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। यहाँ आके देखा तो सर बेहोश पाई गई इसको, और यहाँ से फिर उसके अगले दिन तुरंत रेफर कर दिया गया रायपुर 3-4 रात रुके सर। 15 तारीख को वहाँ एडमिट हुआ। उसके बाद 16, 17, 18 को इसका शाम को डेट हुआ। अभी भी मेरा पुलिस वाले कोई नहीं सुन रहे हैं कार्रवाई। ये एक महिला जो अभी मृत महिला जो यहाँ बॉडी लेकर आए थे, इसमें ये प्रारंभिक अभी जो पूछताछ में पता चला है कि धनकुंवर नामक महिला थी, जो कि मेंढरा खुर्द की रहने वाली थी और अभी कुछ समय से यह मंजीरा जो है लटोरी चौकी पड़ता है वहाँ पर ये रह रही थी। और इनको जो समस्या हुई थी उसके आधार पर जिला चिकित्सालय से ले जाके उसके बाद ये रिफ़र हुई थी रायपुर के लिए, और रायपुर में इनकी जो है फौत या मृत्यु हुई है, जिस पर से मर्ग इंटीमेशन लेके वहाँ पर पीएम कराया गया है। उसके पश्चात जो उनके घर वाले थे उनका आरोप है कि इसमें जो है कुछ ज़मीन संबंधी ये मामला था, विवाद था, जिसमें प्रारंभिक अभी जो पूछताछ करने से पता चला है कि इसमें उनका आरोप है कि कुछ लोग जो थे इनकी ज़मीन को लेकर उनके साथ विवाद चल रहा था। तो इनका आरोप ये है कि जिसके कारण उक्त घटना हुई है, इसके संदर्भ में अभी मर्ग इंटीमेशन लेकर इसमें मर्ग जांच की जाएगी और जैसे जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा के कलेक्टर ने बेरला प्रवास के दौरान शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम, तहसील, जिला केंद्रीय बैठक सहित आत्मानंद स्कूल व गौठान का भी निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मियों को समय पर ड्यूटी आने के साथ कई निर्देश दिए। कलेक्टर जितेंद्र कुमार अपने प्रवास के दौरान एसडीएम व तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। पीडीएस दुकान में रजिस्टर का सत्यापन और स्टॉक पंजी देखी। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में बच्चों के पठन पाठन, गणवेश व शिक्षकों की उपस्थिति को जांचा। रामपुर भांड का गौठान शामिल है। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूलों में कोविड-19 टीकाकरण का भी निरीक्षण किया। कोरबा जिले के छात्र स्कूली बस को बंद किए जाने पर लैंको कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर वो विरोध भी जता रहे हैं। लैंको पावर प्लांट के बाहर स्कूली छात्र पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंधन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। छात्र भी हार मानने को तैयार नहीं है और मौके पर अपना खाना बनाकर प्रबंधन से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि पिछले 11 सालों से लैंको प्लांट प्रभावित गांव के स्कूली छात्रों को बस की सुविधा प्रदान करता आ रहा है, लेकिन इस बार बस सुविधा में कटौती कर दी गई है। मेरा नाम अंजलि खांडे है। कौन सी कक्षा पे है? मैं क्लास 12वीं में हूँ। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को बस चाहिए। पिछले 12 साल से बस मिल रहा था, लेकिन अब बस नहीं दे रहे हैं कोरोना टाइम से। क्या बोल रहे हैं प्रबंधन? वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, बस कल करके टाल दे रहे हैं हमको। मेरा नाम प्रियंका केसरिया है। हम लोग का दूसरा दिन है, हम लोग का बस का मांग है, इसीलिए हम लोग खाना पीना भी यहीं बना रहे हैं। पहला दिन भी हम लोग का बात नहीं सुना गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर बात सुने, एम्प्लॉयज़ को बाहर जाने के लिए बोला गया, पर हम लोगों ने मतलब नहीं जाने दिया। उसके लिए हुआ थोड़ा बहुत बहस, फिर भी नहीं जाने दे रहे हैं और ना ही हम लोग का मांग को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग हड़ताल कंटिन्यू कर रहे हैं। श्रमिक संगठन इंटक भी छात्रों के समर्थन में पूरी तरह से खड़ा है और प्रबंधन पर लगातार दबाव बना रहा है। प्लांट में आवाजाही बंद है, इससे लैंको की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। श्रमिक नेताओं का कहना है वेलफेयर से फंड आने के बाद भी छात्रों की सुविधा में कटौती उचित नहीं है। हम लोग यहाँ पे बस सुविधा की मांग को लेके स्ट्राइक में बैठे हैं। हम लोग को यहाँ पे 2 दिन हो गया, बच्चे लोग को भी 2 दिन हो गया। इनको 11 साल से बस सुविधा मिल रहा था और अभी कंपनी वाले इस साल बस सुविधा नहीं दे रहे हैं। 3 बच्चे नियमित कर्मचारी के हैं जो नर्सरी के हैं और 60-65 बच्चे ग्राम खोडल के हैं जिसको लैंको प्रबंधन ने गोद लिया हुआ था। तब तक किसी प्रशासन, जिला प्रशासन कोशिश की थी। वो लोग बोले थे कि छोटे बच्चों का भविष्य का सवाल है, जब आपको मिल रहा है वेलफेयर का है तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो। उसके बाद भी लैंको प्रबंधन अपना अड़ियल रवैया पे बने हुए हैं और ये बस सुविधा देने के लिए अभी तक रेडी नहीं है। छात्र मौके पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहां कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। उर्गा में फरसवानी जगह पे एक नदी किनारे एक डेड बॉडी मिली है और अज्ञात है, जिसकी शिनाख्ती की कोशिश की जा रही है। इसे उम्र कायम किया गया है। उम्र कायम के साथ साथ में इनकी शिनाख्ती की कार्रवाई पूर्ण की जा रही है और पता चल सके कि जिससे कि तक कौन है। आसपास के गाँव में भी और बाकी जगहों पर भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इसके पता साझी की जाए। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के गुंडरदेही गांव में अंधे कत्ल का खुलासा करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पति ही आपसी विवाद पर पत्नी को उतार दिया था मौत के घाट। गुंडरदेही गांव के रहने वाला जगदीश साहू ने आपसी विवाद पर अपनी पत्नी पद्मिनी साहू की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद तालाब के किनारे ले जाकर पहने कपड़े व जेवरात उतार दिए और शव के कई टुकड़े किए। सिर को पास ही जल रही चिता में जलाकर बाकी धड़ को तालाब में फेंक दिया। आरोपी पति ने गुमराह कर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने तलाशी पर आरोप के घर से जेवरात बरामद किए। कड़ी पूछताछ में आरोपी पति ने पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया। फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
ये पीएस अंबागढ़ चौकी का मामला। अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत एक गुंडरदेही थाना है। उसमें एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की गुम होने की रिपोर्ट थाना अंबागढ़ चौकी में दर्ज कराई थी और उसकी थाना अंबागढ़ चौकी में गुम निशान कायम कर पता तलाश की जा रही थी। कुछ दिन के बाद जो प्रार्थी था स्वयं थाना पहुंचा और ये बताया कि एक तालाब में एक डेड बॉडी है, शायद वो मेरी पत्नी का है करके। इस पर से थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी, एसडीओपी अंबागढ़ चौकी और एडिशनल एसपी मानपुर तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पे जब इसे जांच पड़ताल किए तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि जो डेड बॉडी है वो कटी फटी हालत में है और उसमें प्रथम दृष्टया शंका हो गया था इसकी हत्या करके यहाँ पे पानी में डाला गया है और उसमें पाइप भी फंसा हुआ था, तार भी बंधा हुआ था। क्योंकि डे वन से जो इसमें उसका पति है वो बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था। इस पर से उसकी शुरू से पूछताछ की गई। पूछताछ पे उसने लगातार पुलिस को गुमराह किया, लेकिन उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई थी गुम इंसान होने की, उसके द्वारा ये बताया गया था कि जितने भी ऑर्नामेंट है वो पहन के घर से गई है करके। जब पुलिस ने मौके पे तलाश किया तो उसके घर में सारे ऑर्नामेंट मिल गए थे, तो उसी पर से शक और पुख्ता हो गया तो उसके पति के ऊपर। इसके अलावा वहाँ पे कुछ रक्त का छींटे भी वहाँ पे मिले थे उसके घर के पास में और साथ ही जो तार और जो पाइप मिले थे उसी से मिलता जुलता घटना स्थल पर भी मिला था। उसे पूरा शक पुख्ता हो गया था, लेकिन पुलिस को काफ़ी गुमराह किया। लास्ट में तो उसने ये भी बोलने के लिए मना कर दिया कि मेरी पत्नी नहीं है करके। जब ये सब चीज़ एविडेंसेस जब कलेक्ट हुए थे तब उसने बताया कि हाँ मेरी द्वारा हत्या की गई है और हत्या के पीछे उसने वजह बताया कि 2009 में शादी हुई थी, लगातार हम लोग का पारिवारिक विवाद चलता था, इसी के चलते मैंने इसकी हत्या की है। बेमेतरा जिले के चंदनू प्राइमरी स्कूल में मानसिक रोग पर कार्यशाला हुई। स्वास्थ्य टीम ने मानसिक रोगों से बचाव के साथ स्वस्थ जीवन जीने के टिप्स दिए। बच्चों ने भी मानसिक तनाव से दूर रहने स्वास्थ्य कर्मियों से उपाय जाने। बेमेतरा जिला मानसिक स्वास्थ्य की टीम ने प्राइमरी स्कूल चंदनू में जीवन कौशल कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें जिला मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के मेश्राम ने बच्चों को आत्महत्या करने से रोकने के साथ साथ जीवन जीने की कला और मानसिक तनाव से दूर रहने के उपाय बताए। साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर प्रीति जंघेल और नर्सिंग ऑफिसर गोपिका जायसवाल ने बच्चों को आवश्यक जानकारी दी। ये सत्र में जो है एजुकेशनल जो सेशन शुरू हुआ है, इसमें हम 11th और 12th की जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली ये स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वसला फाउंडेशन को अप्रोच किया है कि स्पेशली जो कॉमर्स और बायो लिए हैं साइंस सब्जेक्ट्स, उसकी बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, जो वो लोग आर्थिक अपने प्रॉब्लम्स की वजह से परचेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सेशन में हमने ये टारगेट बनाया है कि जो ये बच्चे 12th और 11th के बच्चे हैं उसको हम कोर्सेज की बुक्स फ्री में उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इसी जो चैन बना है इसमें पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स का हमारे पास एप्लीकेशन आया है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है एजुकेशनल बुक्स के साथ साथ और भी जो स्टेशनरी नीड्स हैं उनकी। तो हमारी पूरी कोशिश है और हम कर रहे हैं, जिसका आज हम हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बेमेतरा से इसका स्टार्टअप कर रहे हैं और बच्चों को आगे भी गर्ल्स स्टूडेंट को एजुकेशन में जो भी नीड होगी हमारी फाउंडेशन हमेशा उनके लिए एजुकेशन के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही थी तो अब अच्छे से मतलब करेंगे। अब डिस्टर्ब हो रहा था हम लोग को पढ़ाई में, वो अच्छे से हो रहा है। अब करेंगे ठीक से अच्छे से, मतलब पढ़ने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। और ये बुक मिला तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। पुस्तक मिला 3 सब्जेक्ट का बुक मिला हम लोगों को, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती नहीं किया। गर्भवती महिला की डिलीवरी परिसर में साड़ी के घेरे में कराई गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक औरत के आसपास कई महिलाएं साड़ी का घेरा बनाकर खड़ी हुई हैं। वीडियो में महिला के परिजन कह रहे हैं कि सोमवार शाम से ही अस्पताल में भर्ती कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया।
दिल्ली राज्य सरकार और केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित अच्छी व्यवस्था की दुहाई देती रहती है, लेकिन इस तरफ एक गर्भवती महिला के साथ घटना होना अपने आप में ही शर्मनाक है। इस घटना को लेकर आम लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की कड़ी निंदा की है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सख्ते में आया है और मामले की जांच शुरू कर दी। आरोप पर सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने सफाई भी दी है कि महिला को दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस के संज्ञान में भी यह वायरल वीडियो आया है कि 30 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि सफदरजंग अस्पताल में डिलीवरी के लिए गई थी, लेकिन अस्पताल ने भर्ती नहीं किया, इसलिए अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। घुसने दे रहे हैं बिल्कुल भी। हम लेके गए तो डॉक्टर कहते हैं दर्द नहीं है, डॉक्टर कहते हैं दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, हम कह रहे हैं पूरे दर्द है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।